बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि तमाम पाकिस्तानियों को इल्म है, जो जुल्म इस वक्त पारा चुनार में अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों पर ढाया जा रहा है, और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए। तो सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि ये जो इशू बनाया जा रहा है कि पारा चुनार में जमीन का इख्तिलाफ है, ये बिल्कुल गलत है और लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए है। अगर ये जमीन का इशू होता तो तालिबान इस तरह से दाखिल न होते और न ही मुख्तलिफ इलाकों से हमले होते, फकत दो खानदानों के दरमियान ये इख्तिलाफ होना चाहिए। तो सबसे पहले पाकिस्तान की फौज से हमारी दरख्वास्त है कि इस चीज का शदीद नोटिस लें और ये याद रखें कि जिन तालिबान को आपने परवान चढ़ाया था, खुसूसन आर्मी वालों ने, ISI वालों ने, आज वही तालिबान सबके लिए दर्द सर बने हुए हैं। अफगानिस्तान के अवाम के लिए भी दर्द सर बने हुए हैं और साथ ही पाकिस्तान के लिए भी। अब वो दावा कर रहे हैं कि सरहद या खैबर पख्तूनख्वा का आधे से ज्यादा इलाका हत्ता अटक तक उनका है। तो इस जंग को न समझा जाए कि फकत ये शियों के खिलाफ है, बल्कि इसका अगला हदफ और अगला मार्का मुमकिन है कि अगले मोर्चों में हो। एक जमाना आएगा जब ये पेशावर का भी दावा करेंगे, यहाँ तक कि अटक तक का दावा करेंगे। वो हमारे अफराद के जो कल तक ये कह रहे थे कि तालिबान बदल गए हैं, और हम ये बार बार कह रहे थे कि तालिबान बदले नहीं हैं, और अगर बदले भी हैं तो कतर में जाकर अमेरिका की छतरी के नीचे बदले हैं। लिहाजा वो तमाम कुव्वतें कि जिन्होंने तालिबान को अफगानिस्तान में मुसल्लत किया है, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों, बिला शक सभी वो इस जुर्म में शरीक हैं। सोशल मीडिया पे जो खामोशी नजर आ रही है, और वो अफराद के जो अपने आप को हक का दावेदार समझते हैं, खुसूसन वो अफराद के जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, वो क्यों इस वक्त खामोश हैं? हाफिज नईम इस वक्त इस्लामाबाद में क्यों खामोश हैं? वो अफराद के जो ये दावा करते हैं कि इस्लामी हुकूमत और इस्लामी निजाम पाकिस्तान में हो और तालिबान की बात करते हैं, तो वो ये बताएं कि इस वक्त तालिबान वाले क्या सितम ढा रहे हैं पारा चुनार के मोमिनीन पर, और क्यों वो तालिबान को रोकते नहीं। सोशल मीडिया पर वो लोग के जो बहुत बढ़ चढ़ कर अगर इंडिया में किसी के साथ कुछ हो जाए तो शोर मचाते हैं, आज पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है, अफराद को ज़िबा तक किया जा रहा है पारा चुनार में, तो वो क्यों खामोश हैं? हमारे वो अफराद के जो फलस्तीन के लिए बहुत अपने दिल में दर्द रखते हैं, और रखना भी चाहिए हर मजलूम के लिए, लेकिन क्या उनके लिए ये पॉसिबल है कि इस वक्त हमास के लीडरों को पारा चुनार की खबर से आशना किया जाए? इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर यह मौजू आ चुका है। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि हमास के लीडरों को इस चीज का पता ना हो? और अगर नहीं पता तो अफसोस की बात है, और उनको आगाह करना चाहिए और उनसे कहा जाए कि तुम्हारे हम मजहब, तुम्हारे हम ख्याल, तुम्हारे हम फिक्र लोग यहूदियों से बदतर सलूक कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो लोग हमेशा यौमुल कुछ भी मनाते रहे और फलस्तीन के लिए निदा को बुलंद भी करते रहे। हम दोबारा दरख्वास्त करेंगे पाकिस्तान के बाज़ अफराद और उलमा से कि खालिद मशल और फलस्तीन के मुख्तलिफ मुख्तदर अफराद को इस चीज से आगाह करें और उनसे कहें कि वाकई अगर तुम जुल्म के खिलाफ हो, पारा चुनार के मजलूमों का भी साथ। पाकिस्तानी अवाम ये भी देख लें कि इस वक्त शहरियार आफरीदी या गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं। क्या इन लोगों में वाकत अहलियत है किसी काम की? क्या ये लोग अपने ही सूबे में किसी का दिफा कर सकते हैं? एक वो जमाना था कि जब खैबर पख्तूनख्वा में लिबरल किस्म के लोग थे तो वहां के हालात इतने खराब नहीं थे। अब ये सोचना चाहिए कि जब से आपने मौलवी मुल्लाओं को मुसल्लत किया है तो अवाम के अक्ल शऊर का क्या आलम है। आखिर में हम तवज्जो दिलाएं खुसूसन मोमिनीन, जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है बिला शक जुल्म है, उसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए, और जो कुछ पारा चुनार में हो रहा है उसकी जानिब तवज्जो दें। उसको ये कह के कि ये फलस्तीन पे से नजर हटाने के लिए एक साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम वो लोग हैं कि जो इस किस्म के जराइम पहले भी कर चुके हैं। तालिबान को इस किस्म की तरबियत दी गई है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में एक जेनोसाइड हुआ था 1929 में, जिसका जिक्र मरहूम खान अब्दुल गनी खान ने अपनी किताब द पठान में किया, और उसमें आफरीदी शियों का बिल्कुल सफाया कर दिया गया था। तो बड़ी अजीब बात है कि अपनी मजलूमियत को ये कह के छुपाया जाए कि ये जमीन का मामला है, या ये कह के छुपाया जाए कि ये इस्तेमार की साजिश है, और मुजरिमों को एक शेल्टर दिया जाए। ये तालिबान वाले अगर इस्तेमार की साजिश हैं कि बिला शक हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इन्हें कौन लाया है? इसमें किस किस मुल्क का कितना दखल है कि तालिबान वाले आज यहाँ तक पहुंचे हैं? बस ये कह देना कि इस्तेमार की साजिश है, उसके बाद मुकाबला न करना, बिला शक ये जालिम को सपोर्ट करने के बराबर है। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तमाम इंसानों को अमन और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, और जहां भी जुल्म हो रहा है उसकी मुखालफत की तौफीक अता फरमाए। न फकत ये कि सिर्फ जो जुल्म फलस्तीन में हो रहा है तो फलस्तीनियों की हिमायत हो,
बिला शक फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, लेकिन पारा चुनार में भी हो रहा है। बच्चे फलस्तीन के हों या पारा चुनार के हों या यूक्रेन के, जहां भी जुल्म है वो गलत, और जालिम जो भी हो, चाहे वो सियासी एतबार से हमारे मुखालिफ मुल्क का हो और चाहे वो सियासी एतबार से हमारे हामी मुल्क का हो। अदल और इंसाफ का तकाजा यह है कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन के फरमान को कोट किया जाता है ऊना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, तो वहां पर मौला अमीरुल मोमिनीन ने यह नहीं फरमाया है कि अगर कोई मुल्क जिसकी लॉबी में हम हैं वो बच्चों को मारे तो कोई बात नहीं, और वो मुल्क कि जिसकी लॉबी में हम नहीं हैं वो बच्चों को मारे, सिर्फ उसको जालिम को। हर जालिम की मुखालफत करनी है चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो, और हर मजलूम की हिमायत करनी है चाहे वो हमारे दुश्मन का बच्चा ही क्यों ना हो। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला पारा चुनार के मोमिनीन की हिफाजत फरमाए। तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मजलूमों का साथ दें, न फकत ये कि जब इंडिया में RSS जुल्म करे तो उस वक्त सोशल मीडिया पर बेदार हो जाएं, और जब अपने हम मजहब जुल्म करें तो उस वक्त मुख्तलिफ तावीलात में मसरूफ होकर इस तरह से खामोश हो जाएं जैसे कि ये जुल्म होना कोई आम बात ही है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।